बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। ये मेरे पास नेट का सूट है, इस पर सारी एम्ब्रॉयडर्ड है। ये मैं आज इसके साथ शमीज़ अटैच करूँगी और इसकी कटिंग करूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि इसके साथ किस तरह से शमीज़ को अटैच करना है और इसकी मुकम्मल कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले इसको मैं अच्छे तरीके से प्रेस करके सही से बिछा लेती हूँ कपड़े पर। जी, तो मैंने इसको सेट करके रख लिया है। पीस रख लिए हैं, ये देखें, फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे रख लिए मैंने। अब मैं जो गले की कढ़ाई है तो इसको इस तरह से बराबर करूँगी। बराबर करने के बाद ये बैक वाले के साथ मिलाकर इसके बराबर करके पिन लगा दूँगी, ताकि जब मैं कटाई करूँ तो जो आगे पीछे ना हो। इस तरह से ये देखिए, मैंने इधर से सेट कर लिया है। अब मैंने पिन लगा दी है। अब आगे भी इसी तरह से यहाँ से ये नोक आ रही है फूल की, तो मैं यहाँ से पकड़कर एक पिन लगा दूँगी ताकि ये बिल्कुल सेंटर परफेक्ट आए हमारा। इस तरह से एक फूल ये दरमियान में आ रहा है, तो इसको पकड़ के इस तरह से मैं ये भी बराबर कर लूँगी। इस तरह से अगर आप करेंगे कटाई तो आपकी बहुत अच्छी कमीज़ की कटिंग होगी। आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो एक पिन मैं इधर एंड पे लगा दूंगी। ये देखें, इस तरह से ये इधर बॉर्डर भी बराबर आ गया है, तो एक पिन इधर लगा दूंगी इस तरह से। चलिए, ये तो अब अपनी जगह पे सेट हो गया। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए इसका तीरा 15 इंच चाहिए। 15 का हाफ 7.5 हुआ, तो मैं 7.5 इसका तीरा रखूँगी। आधा इंच सिलाई का मार्जिन, 8 इंच टोटल में इसका तीरा रखूँगी। यहाँ पर निशान लगाएंगे तीरे का। ये मैंने कमीज़ नहीं, जितना इसका घेर था मैंने पूरा रखा है। तो मैंने ये फ़्रॉक बनानी है। 8 इंच मैं इधर से रखूँगी। यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि ये फैंसी सूट है, तो इस पर निशान आ जाएगा। बस इतनी सी इसकी साइड से कटिंग, ये तकरीबन 1 इंच हो जाती है। जो इधर से हम इसको बगल को राउंड शेप में टर्न करते हैं तो ये 1 इंच आ जाती है। आगे इसकी मैं छाती का निशान लगाऊंगी। छाती मेरी 23 इंच है टोटल तैयार, तो मैं इसका हाफ 12.5 रखूँगी। ये देखिए, आसानी से रेशमी कपड़ों की आप इसी तरह से कटिंग करें। अब मैं आसानी के साथ कटिंग कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पिन अप किया हुआ, तो ये आगे पीछे नहीं होगा। तो इधर मैं 12.5 पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर ये इसकी छाती का साइज़ आ गया। ये देखिए, ये तैयार 23 इंच है, 12.5 इसकी हाफ हुआ, तो 21 इंच इसकी फिटिंग है। तो मैं 10.5 रखूँगी फिटिंग। इधर से मैं यहाँ से 7 इंच रखूँगी। ये आपके लिए बहुत आसानी है कि आप इधर से आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर 7.5 पर निशान लगा लें। यहाँ से फिटिंग करना बहुत आसान हो जाती है। इस तरह के बात समझ ही नहीं आती कि कितनी हमने फिटिंग रखनी है, कहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। तो आप इस तरह से 7.5 पर निशान लगाएँ। जो स्मार्ट हैं तो बेशक वो 7 पर लगाने निशान। तो यहाँ मैं 21 इंच मेरी फिटिंग है, तो मैं 10.5 पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर इस तरह से ये निशान होगा हमारा। तो आगे मैंने इसको फ्रॉक बनानी है, तो इस तरह से मैं हल्का से इसके साथ मिलाऊंगी क्योंकि इस पर निशान ना है, इसकी कौन सा धुलाई होनी है। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से टर्न कर दूंगी। यहाँ तक इस तरह से। तो इसके साथ मैंने सिलाई का मार्जिन भी रखना है 1-1 इंच तकरीबन। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। 1-1.5 इंच पर आप इसका, ये रेशमी है तो मैं 1.5 इंच पर सिलाई का मार्जिन रखूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा 1.5 इंच पर इसके एक्स्ट्रा कपड़ा रखूँगी इस तरह से। तो ये तकरीबन इस तरह से मेरी यहाँ तक आ जाएगी। ये देखिए, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी।
ये देखें कितनी आसानी से मैं कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं मेरी कपड़ा आगे पीछे हो रहा, अपनी जगह परफेक्ट। ये रेशमी कपड़ों को इस तरह से पिन अप करके कटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ये हो गया हमारा। तो अब बारी आती है शमीज़ अटैच करने की। वो मैं किस तरह से अटैच करूँगी वो भी आपको बताती हूँ अभी। ये मैंने कमीज़ को उठा दिया है और अब मैंने इस तरह से शमीज़ को नीचे रख लिया है, इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर एक पीस रखूँगी, ये बैक का पीस है, यही रख लेते हैं। मैं इस तरह से सेट करके इसके ऊपर रखूँगी इसको। जी, तो मैंने ये सेट करके रख लिया है। सेम उसी मेथड में इस पर भी मैं पिन लगा दूँगी, इस तरह से इसको पिन अप कर लूँगी। ये बहुत ही आसान मेथड है कटिंग करने का। जी, तो ये मैंने पिने लगा दिए हैं। अब इतना कपड़ा कम है, ये इतना कपड़ा मैं एक कली सी बनाकर दोनों साइडों पे जोड़ डालूंगी, इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। ये तो तकरीबन बराबर आ गया है, जो नीचे से कम है वहाँ पर हम कपड़ा डालेंगे। तो इधर मैं छाती का निशान लगाकर कट लगा लूँगी। एक 23 इंच मेरी छाती थी, तो 12.5 पर मैं निशान लगाऊंगी इधर, यहाँ से पकड़कर। जी, तो ये निशान लग गया। एक इधर सेंटर से मैं इस तरह से पकड़कर इसको ये निशान लगा दूँगी, ताकि आपको आसानी रहे, समझ आ जाए अच्छे तरीके से कि यहाँ पर हमारी फिटिंग है। जब आप फोल्ड करके इसको सिलाई लगाएं तो आपको बार बार पैमाइश ना करनी पड़े, यहीं से पकड़ें और अपनी सिलाई की मेजरमेंट करें और सिलाई लगा दें। जी, इतना जो कपड़ा मैंने डालना है वो डालकर आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए मैंने जॉइंट लगा लिया है और इसको आयरन कर लिया इस तरह से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट दूंगी। सेम दूसरा जो फ्रंट का पार्ट है वो भी इसी तरह से मैं जॉइंट लगाकर उसकी कटिंग कर दूंगी। इसके बाद आप शमीज़ को इसके साथ अटैच किस तरह से करना है, तो इस तरह से आपने इसको खोल लेना है और इसको भी इस तरह से। ये मैंने इसका सेंटर बना लिया था। और इधर ये बैक का सेंटर। इस तरह से दोनों सेंटर पर पिन लगा देनी है, इस तरह से। एक इधर लगाऊंगी और एक इधर, इस तरह से। ठीक हो गया जी। तो अब आगे चलते हैं, इसको सेट करके रखना है। मैं एक साइड पे लगाकर दिखा दूंगी आपको। मैं एक साइड आपको टेबल पर दिखा रही हूँ। मेरा टेबल छोटा है, अगर आपका बड़ा है तो सारा फैला कर लगा लीजिए। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है सारा। तो एक पेन में इधर लगाऊँ दूँगी, यहाँ पर एक पिन लाजमी लगाए। यहाँ पर आप जब आप सिलाई लगाते हो तो ये इधर से आगे पीछे हो जाता है, तो एक पिन इधर लाजमी लगाएं, यहाँ पर इस तरह से। ठीक हो गया। बस इस तरह से दूसरी साइड पर भी लगा लेनी है और फ्रंट वाले पार्ट पर भी इसी तरह से लगा लेनी है। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। तो चलते हैं मशीन की तरफ। मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँ तो फिर इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें मैंने इस पर भी जॉइंट लगा लिया है शमीज़ पर। तो अब मैं
इस तरह से रखूँगी, ये साइड उल्टी रखूँगी और नीचे वाली भी उल्टी रखूँगी, क्योंकि जब मैंने इधर गला के साथ इसको जॉइंट करना है तो मैं जब अंदर को टर्न करूँगी तो ये साइड आगे आ जाएगी। अगर उल्टा रखेंगे तो ये चीज़ आपकी इधर प्रोमिनेंट होगी, इससे बहुत बुरा लगता है। गले को सेट करेंगे। जी, तो गला सेट हो गया मेरा। इसको मैं इधर पिन लगा दूंगी एक। इधर भी और इधर भी। जी, तो अब ये इसके सेंटर में बिल्कुल मैं यहाँ पर पिन लगाऊंगी। तो अब मैं इस तरह से यहाँ सिलाई लगाऊंगी, यहाँ तक हल्की सी यहाँ से वी की शेप देने के बाद मैं इधर ले आऊँगी यहाँ पर, इस तरह से, इस तरह सिलाई करने के बाद फिर इसको अंदर को टर्न करूँगी। ये मैंने प्रेस के बगैर ही गला लगा लिया इसका, क्योंकि ये सारी जो लाइन लगी है ये सीक्वेंस वर्क है इधर। तो मैंने अगर मैं यहाँ तक सिलाई लेके आती तो यहाँ पर जो सिलाई का निशान बनना था बहुत बुरा लगना था। तो मैंने इधर से स्टार्ट किया, जब मैंने इसको टर्न किया तो ये मैंने ऊपर सिलाई लगाई है। ये देखें, इधर से स्टार्ट करके मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सारे सिलाई लगा दी। कितनी फिनिशिंग आई है, बहुत ग्रेसफुल बना है इस तरह से। अगर मैं प्रेस से लगाती तो शायद इतना ना बनता। ये देखें, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, ये मैंने दोनों साइड उल्टी लगाई थी, इस तरह से एक दूसरे को ऊपर रखकर मैंने बताया आपको इस तरह से। ये जब मैंने टर्न किया है तो इसका जो जॉइंट वाला हिस्सा था ये अंदर आ गया है और ऊपर से ये इस तरह से आ गया। ये देखिए, ठीक हो गया। अब मैंने इसके साथ बैक को अटैच करना है, तो मैं इसे इस तरह से इसके बराबर रखकर सिलाई का मार्जिन छोड़कर यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। ये देखें, इस तरह से। तो दूसरी साइड को इसके बराबर इसी तरह से फोल्ड करेंगे। ये दरमियान की पिन अब मैं निकाल दूँगी। तो ये मेरा निशान है। ये देखें, इसके बराबर मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है, तो इधर से मैं ये 2.5 इंच रखूँगी। यहाँ पर 2.5 की बजाय मैं ये 2.25 पे रखूँ, क्योंकि मैंने इधर सिलाई लगानी है। इतना रख लूँगी मैं। इसकी कटिंग करेंगे। फूल था नीचे तो मैं समझी शायद पिन आ गई है। इस तरह से इसकी कटिंग होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करूंगी। मैं इस तरह से ये पार्ट इसको उल्टा करके ये मैंने इस तरह से रखना है, इस तरह से। तो जो मेरी ये चीज़ है इसको मैं उठा के इधर रखूँगी, दरमियान में ये रखकर इस तरह से सिलाई लगाकर सारा मैं इस तरह से अराउंड सिलाई लगा लूँगी, इसकी बैक पर भी और फ्रंट पर भी। ये देखें, मैंने इस तरह से इसको दरमियान में रखा, ये फ्रंट वाले पार्ट को, ये इसकी जो नीचे लाइनर थी वो, और जो बैक वाला पार्ट वो इस तरह से आगे पीछे रखे। तो इसका जो अपने ये मैंने सीधा पार्ट दूसरी साइड पे रखा था, ताकि जब मैं फोल्ड करूं तो ये सिलाई अंदर आ जाए। ये देखें, इस तरह से। अब मैंने साथ ही यहाँ से स्टार्ट की है, इस तरह से यहाँ, और इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी। ये गुम सिलाई में इस तरह से रेशमी सूट पर गला बना बहुत प्यारा लगता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए, मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगी सीधा करके। अब इसके ऊपर मैं आयरन एक पैर की इस तरह से सिलाई लगा दूंगी।
ये गुम सिलाई में सारा गला आ गया, ये भी गुम सिलाई में चला गया, बैक भी गुम सिलाई में आ गई। इसका बहुत ग्रेसफुल गला बना है, देखें इसकी कितनी प्यारी ग्रेस आई है। बाकी मैं ये आपको मुकम्मल करके दिखाऊंगी। जी तो ये देखें इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत प्यारी रेडी हुई है। ये कोई इसमें जो नहीं, कोई सिल्वर नहीं, देखें। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।